देवऋषि नारद सनत कुमारों से कह रहे हैं कि तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तम मुनीश्वर एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानस। एक मैंने आश्चर्य देखा, कलकल यमुना के तट पर एक युवती विलाप कर रही है। हजारों नारियां बैठी हुई हैं, समझा रही हैं। जैसे उस युवती ने नारद जी को देखा, जोर से आवाज लगाई, बुलाने लग गई कि भो भो साधु शलम तिष्ठ मप चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ए संत जी आप रुकिए, मैंने सुना है विद्वान ब्राह्मण के संत के दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है, भाग्य उदय होता है। तुम कौन हो देवी? बताया मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में पालन हुआ, आगे चले शरीर जर्जित हो गया, वृंदावन आई, मैं तो बुढ़ापे को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जवान हो गए। जैसे श्रीधाम वृंदावन में आई मैं, यहां आकर के मैं जवान हो गई। वृंदावन में भक्ति जवान है, और दो भक्ति के जो दो बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो महाराज 70-70 वर्ष के बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य, वृंदावन में ज्ञान की जरूरत नहीं है, वैराग्य की जरूरत नहीं है, वृंदावन में सिर्फ भक्ति की जरूरत है। भगवान का कीर्तन करो। तब देवऋषि नारद ने कहा, देवी तुम भगवान की प्रिया हो, मैं तुम्हारा नाम जन जन में विख्यात कर दूंगा। देवऋषि नारद ने गीता का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चलता ज्ञान वैराग खड़े होते, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ते। भक्ति महारानी ने कहा, बाबा तुम्हारे मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। देवऋषि नारद ने वीणा उठाया और बोले, देवी मैं जब तक तेरे दुख का दूर नहीं करूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं वचन देता हूं तुम्हारे दुख का दूर करूंगा और तुम्हारा जन जन में तुम्हारा नाम पहुंचा दूंगा। भक्ति महारानी ने देवऋषि नारद की प्रार्थना किया, हाथ जोड़ करके बोली कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुयोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी कहते हैं, आपकी कृपा से जो है ध्रुव जी महाराज ने ध्रुवपद को प्राप्त कर लिया। आपकी कृपा से प्रहलाद जी ने भगवान को जो है दर्शन कर लिया। आपकी कृपा से जो भी आपकी शरण में आ गया, जिस पर आपने कृपा किया है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है देवऋषि नारद ने वीणा उठाया और वहां से मेरा दौड़ लगाई, वहां से दौड़ लगाई, और जैसे दौड़ते 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 बद्रीनाथ धाम पहुंचे, सनत कुमारों से भेंट हो गई। आज उनसे सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप बड़े दुखी हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? देवऋषि नारद ने कहा, मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है तुम्हारे दुख का मैं दूर करूंगा। तदा नाहम हरेर्दासो लोके तुम न प्रवर्तये, मैंने ऐसा वचन कहा है तुम्हारे दुख को मैं दूर करूंगा। बताइए महाराज, आप कृपा कीजिए, भक्ति महारानी का दुख कैसे दूर होगा? तब सनत कुमारों ने कहा, यदि भक्ति महारानी का आप दुख दूर करना चाहते हो, किसी के जीवन में पितृदोष हो, किसी के जीवन में अशांति हो, कोई भी कामना हो, संतान की कामना, धन की कामना, परिवार की कामना, एक बारी उसे भागवत की कथा सुना दो नारद जी, उसका दुख दूर हो जाएगा। बोले महाराज भक्ति महारानी का दूर कैसे दूर होगा? अरे बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा, देवऋषि नारद ने जब भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने इशारा किया। सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म नो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधई श्रीमद् भागवत लापा सतुगीता सुखाद भी। गीता से नहीं, वेदों से नहीं, कल्याण सहित न हो। लेकिन प्यारे
किसी मंत्रों से शायद कल्याण ना हो, लेकिन नारद जी भागवत की कथा से ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो जाए। एक बार उनको भागवत बोले महाराज भागवत, बोले 4 वेदों से बड़ा है क्या? बोले 4 वेद नहीं 5 वेद भागवत है, पंचम वेद। वेदों के बिना भागवत कोई सार नहीं है, लेकिन वेदों का मंथन किया गया महाराज। अब लोग पूछते भगवान करता